अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। अंकल जी, आपका नाम? नासिर खान। करते क्या हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ। बिल्कुल जी। आपका नाम? रामीन हिजाब। आप क्या करती हो? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। बिल्कुल से ग्रेजुएशन करी, स्टडीज कर रही हैं। अच्छा जी, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अंकल आपको पता है कि पाकिस्तान की कुछ इमेज जो है इंटरनेशनली इतनी अच्छी नहीं है। इस टाइम यूके के अंदर जो है एक एंटी मुस्लिम जो है रैलीज निकल रही हैं मुस्लिम्स के लिए। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ आकर दंगे फसाद कर रहे हैं। ये मुस्लिम चाहते हैं कि शरिया लॉ आ जाए यूके के अंदर। वो तो क्रिश्चियंस का मुल्क है और यहाँ पर आके वो मस्जिदों में नहीं बल्कि रोड्स पे नमाज पढ़ने लग जाते हैं, अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करने लग जाते हैं। तो इस वजह से काफी ज्यादा पाबंदियां लगाई जा रही है मुस्लिम्स के ऊपर। तो और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया कि अल्लाह अकबर का नारा जो है अब यूके के अंदर बुलंद नहीं किया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि उन्होंने ठीक किया है या गलत किया है? उन्होंने बहुत गलत किया है। ठीक है ना, अल्लाह अकबर तो हर जगह गूंजता है। मतलब ये है कि ये लोग कहते हैं जी मस्जिदों में सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है ना, तो लेकिन है कि अगर मस्जिद भर जाती है नमाज के वक्त वो मजबूरन सड़क के ऊपर आ जाते हैं, उधर नमाज अपनी ना पढ़ते हैं। बाकी ये जो यहूदी है ना, यहूदी लॉबी, ये यहूदी लॉबी हमें बदनाम कर रही है, मुसलमानों को बदनाम कर। मुसलमान टेररिस्ट नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, इसको खाम खा बदनाम किया जा रहा है। मुसलमान बड़े पुरअमन लोग हैं, वो अमन से रहना चाहते हैं, रह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यूके में ये जो हमारे मुसलमान भाई है जो अमन से रह रहे हैं, इनमें ना वो डरा डाल रहे हैं। ईसाइयों यहूदी जब मिलकर ये काम कर रहे हैं, अच्छा, तो इनको चाहिए ऐसा काम ना करें। हमारा इमेज खराब कर रहे हैं यहूदी और क्रिश्चियन। नमस्कार, मैं हूं तम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, यूके में अल्लाह अकबर को बैन कर दिया गया है। मुसलमानों ने जब वहाँ ज़्यादा हो हल्ला किया और सड़क पर नमाज पढ़ी, वहाँ के लोगों को परेशान किया, तो फिर उन्होंने अल्लाह अकबर को ही बैन कर दिया। वहाँ कोई अल्लाह अकबर नहीं बोलेगा। तो इस पर पाकिस्तान में बहुत हाय तौबा मचा हुआ है। पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, वीडियो अनाम शेख ऑफिशियल का है, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, अगर देखा जाए तो यूके के अंदर जो है मेजोरिटी वो क्रिश्चियंस की है और वो ये बात कहते हैं कि जब अगर किसी मुस्लिम कंट्री के अंदर हिंदुइज्म या फिर क्रिश्चियन के लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पे आके अपने मजहब की वो बुलंदी करेंगे तो क्या मुस्लिम बर्दाश्त करेगा? वो नहीं करते। हमारा मुल्क आज़ाद है। क्या हमारे मुल्क में हिंदू आज़ादी से नहीं रहते? रहते ना। ईसाई क्रिश्चियन आप देखें वो भाइयों की तरह रहते हैं। अंकल रोड्स पे आके वो जय श्री राम का नारा थोड़ी लगाते हैं या फिर वो जो भी उनके आपने ये देखा सेक्रेटेरिएट के पास वहाँ हिंदू रहते हैं, वो नारे लगाते हैं, अपने मजहब के सारे नारे लगाते हैं। आप जाएं, वो एक हॉस्टल है उधर जोशमा रोड पर, वहाँ हिंदू आते हैं, वो अपना मजहब के नारे लगाते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। ठीक है ना, अगर क्रिश्चियन इधर फिर रहा है, कोई नारा लगा रहा है, अपने तौर पर आज़ाद है। पाकिस्तान आज़ाद मुल्क है, हर शहरी अपने मजहब के बारे में आज़ाद है, जैसे चाहे रहे, हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन अंकल जी आज़ाद है, नो डाउट के यहाँ पर कुछ कम है लोग, हिंदू और क्रिश्चियन ज्यादा है या सिख ज्यादा है, हिंदूज कम है यहाँ पर। लेकिन जो हिंदूज इंडिया के अंदर है या ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है, वो ये बात कहते हैं कि मुसलमानों ने इतना इंतहा फैला गया कि हिंदू जो है मजबूरी में पाकिस्तान छोड़ के चले गए। आप भी जानते हैं 1947 में 27 से 30% थे, अब 1-2 रह गए हुए हैं। देखें ना, अगर जो हिंदू छोड़कर गए हैं, वो सिंध के जो हिंदू गए उनके साथ क्या हुआ हिंदुस्तान में? उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया, पता है आपको? नहीं, उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया हिंदुओं के क्या साथ। किया था? वो कह रहे ये पाकिस्तानी, इनको वापस भेजो। ये तब की खबर है। यही तो 2-3 साल पहले जो इधर से गए थे, फसाद हुआ था सिंध में, तो मोदी ने उन्हें सिटीजनशिप दे दिया वहाँ पे। नहीं बहुत सारे हिंदू वापस आ गए थे। अच्छा, आप मेरा ख्याल आपने न्यूज नहीं अब की बात है, मोदी ने उन्हें सिटीजनशिप दे दिया और ये कहा है कि वर्ल्ड से जितने भी आना चाहते हैं। ठीक है, अगर हिंदू यहाँ से जाना चाहते हैं तो ठीक है जाएं, हमें कोई इतराज नहीं। क्योंकि अगर वो पाकिस्तानी दोबारा आएंगे तो आज ही यार वेलकम करेंगे। कोई मुसलमान किसी हिंदू को तंग नहीं कर रहा है, कोई क्रिश्चियन को तंग नहीं करता। अनारकली में मंदिर है अपनी, है ना, इबादत कर रहे हैं, कोई तंग कर रहा है? कोई भी नहीं करता। वो अपनी इबादत कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं, बहन भाइयों के साथ रह रहे हैं। अंकल फिर क्यों वर्ल्ड के अंदर सिर्फ मुसलमान ही बदनाम है, हिंदूज भी तो है ना? इंडिया की इतनी बड़ी तादाद है फिर भी बदनाम। इसमें बदनाम के अफगानिस्तान ने बदनाम कर दिया। ये बम धमाके कर रहे, बम धमाके क्या, मस्जिदों के अंदर बम धमाके कर रहे हैं।
लेकिन वो भी तो मुसलमान है, वो कैसे मुसलमान है? मैं उनको मुसलमान नहीं मानता। कट्टर मुसलमान है। कौन? अफगानी। अखवानी कैसे कटर? उनको जो पता ही नहीं है कि वो अल्लाह की इबादत के लिए उधर बम कर रहे हैं, वो जन्नत में जाएंगे वो लोग। वो तो दोस्ती है। जो मस्जिद में बम फूटते हैं, आपका क्या ख्याल है? ये मुसलमान हो सकते हैं? नहीं, मुसलमान, मुझे कोई कहे इस बच्चे को मारो, मैं कभी ना मारूं। नो डाउट। ये हिंदू को मारो, मैं कभी ना मारूं। क्यों मारूं मैं? इस्लाम इजाजत नहीं इस्लाम देता। इजाजत नहीं देता। अगर हम एक इंसान को कत्ल करते हैं, पूरी दुनिया का कत्ल कर दिया हमने। तो ये कौन से मुसलमान अखवानी अखवानी इन्होंने हमें बदनाम किया। अभी ये देखे ना, पता है ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने हमारा झंडा उतारा, हाँ, ठीक है ना, ये वही अखवानी है disrespect किया, बिल्कुल। जिनको हमने पाला। अखवानियों 30 लाख अखवानियों को हमने पाला, हमने इज्जत दी, उसका सिला क्या मिला? ये ना शुक्र लोग, ये आस्तीन के सांप है अखवानी। हालांकि मैं भी पठान हूँ, मेरा बाप भी अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता था। अच्छा। मेरे बाप ने कहा था ये अफगानी ठीक नहीं है, वो सारी जिंदगी पाकिस्तान में जिंदगी गुजारी। अंकल जी, क्या लगता है, एक छोटा सा सवाल है, फिर मैं इनकी तरफ जाऊंगी। मुझे बताइएगा, जिस तरह से इस टाइम इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और दुनिया के अंदर उनका इतना अरूज और सिक्का है कि हर कोई ममालिक चाहता है कि इंडियंस आए और वहां पर आके वर्क भी करें, स्टडीज भी करें और वीजा फ्री एंट्रीज भी दे रहे हैं, उनके लिए ऐसे लॉबी या उनके लिए ऐसा प्रोपेगेंडा क्यों नहीं चलता वर्ल्ड में? देखिए, वो इस्लाम के अलावा दुनिया में कोई मजहब हो ना, तो वो उनके बारे में कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं। 30 करोड़ जो है मुसलमान वहाँ भी हैं। तो ये यूनिटी नहीं है। मुसलमान यूनिटी है इंडिया के अंदर? इंडिया में भी नहीं है। यूनिटी कहाँ इंडिया में है? आए दिन हिंदू मारते हैं, उनको मारते, उनकी बातें जला देते हैं। कहाँ जमहूरियत हिंदुस्तान में? कोई जमहूरियत नहीं जनाब। के ये यूरोप, क्रिश्चियन, ज्योति, ये हिंदू, ये एक ही प्लेटफॉर्म पर है, मुसलमानों के खिलाफ है सब। तो मुसलमानों के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा चलता रहेगा। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नुकसान आता है, हमारे सिटीजन जो उधर जा रहे हैं उनको नुकसान है। इनका शुरू दिन से, मैं जब से छोटे बचपन से लेकर अब तक मैंने यही प्रोपेगेंडा देखा कि मुसलमानों के खिलाफ ही प्रोपेगेंडा हो रहा है। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? खुरम जाहिद गौरी। करते क्या है? मेरी उर्दू दार में शौक है फाइलों की। बिल्कुल से। अच्छा सर, आपको पता होगा इस टाइम जो है पाकिस्तान की कुछ इमेज जो है इंटरनेशनली इतनी अच्छी नहीं है। यूके के अंदर जो है इस टाइम एंटी रैलीज निकल रही है मुस्लिम के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो भी आ रहे हैं यूके के अंदर वो दंगा फसाद फैला रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इनको दूसरों की परवाह नहीं है, या फिर ये जो सड़कों पे नमाज पढ़ने लग जाते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाने लग जाते हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए यूके की गवर्नमेंट ने अल्लाह अकबर का नारा जो है बुलंद करने से बैन कर दिया है मुस्लिम्स के लिए। क्या आपको लगता है सर कि क्यों हुआ, और ये ठीक हुआ कि गलत हुआ? असल में जो मर्जी कर लें, जो कुछ मर्जी कर लें, ये दुश्मन नासिर जो भी हैं, लेकिन ये अल्लाह का ऐसा एक नाम है, अल्लाह पाक का, कि पूरी दुनिया में जब ये आप इमेजिन कर लें, जब फजर की नमाज है अब हर सेकंड के बाद पूरी दुनिया में घूमती है, ठीक है, 24 आवर होती है। इसी तरह ही अल्लाह का नाम तो पूरी दुनिया में कोई भी ताकत दुनिया के नहीं रोक सकती। लेकिन ये दूसरे जो लोग हैं ना, जो इस्लाम को, दीन को खराब कर रहे हैं, वो अपनी कोशिश करते रहे, वो सारी जिंदगी करते रहेंगे, लेकिन उनको इसमें कामयाबी नहीं होगी। सिर्फ अल्लाह ताला का नाम कभी नहीं मिटेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, वो तो नहीं कभी हो सकता, लेकिन सर सिर्फ मुस्लिम्स के खिलाफ क्यों सर ऐसी लॉबीज या ऐसे प्रोपेगेंडा? इसमें कई बार ऐसा हुआ कि जो मुसलमान होते हैं ना, वो मुसलमान नहीं होते। वो दाढ़ी तो रख लेते हैं, सुन्नत रख लेते हैं, सर पे टोपी पहन लेते हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं होते। सिर्फ मुसलमान का एक लिबास पहन के वो धोखा देते हैं, दीन को खराब करते हैं। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह होगा नहीं जब तक दुनिया कायम है, इस्लाम कायम है। ये उनको इस जो है ना नाकामी मिलेगी, जो मर्जी कर लें वो। सर, एक तरफ हम हैं जिनके 25 करोड़ लगा लें आवाम है, मुसलमान है, उसी दूसरी तरफ हम देखें तो इंडिया के अंदर 30 करोड़ है। सर, उस मुसलमानों के लिए प्रोपेगेंडास नहीं खेले जाते, या फिर वो बदनाम नहीं हो रहे? इंडियंस जो हैं, या मुस्लिम हैं या हिंदूज हैं, उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है दुनिया के अंदर, और हम बदनाम होते जा रहे हैं। क्यों? उसकी वजह है ना, हमारे अमाल ठीक नहीं है, दीन से दूरी है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना, पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजें पक्की थे। अब ऐसे हैं कि मस्जिदें पक्की हैं, नमाजें कच्ची हो गई। हमारे अमाल जो है ना वो ठीक नहीं है। जब हम खुद ठीक होंगे ना, हमारी रियासत भी ठीक हो जाएगी, पूरी दुनिया में हम ठीक हो जाएंगे। सही बात। सर, आपको जल्दी नहीं है, एक तो और सवाल है मेरे।
सवाल ये है कि जिस तरह से मुस्लिम चाहते हैं कि एक क्रिश्चियन के मुल्क में जाके मतलब यूके के अंदर शरिया लो या फिर उनका ख्याल ना करते हुए मस्जिदों के बगैर जो है सड़कों पे नमाजें पढ़ी जाए, क्या सेम एज इट इज अगर हिंदूज क्रिश्चियंस या जितने भी मज़ाहिब है वो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री में आके करें, क्या मुस्लिम्स बर्दाश्त करेंगे? देखें जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा कि जी आप किसी की इबादत गाह को ना तंग करो, ना छेड़ो, अपना जो काम है अपना मकसद सच्चा होना चाहिए, ठीक है। तो ये है कि आप अपने ईमान आपके अंदर पुख्ता होना चाहिए, ठीक है। जो आपने अल्लाह अकबर नारा लगाया, कलमा पढ़ते हैं, आपको अल्लाह पाक ने उसकी ताकत दी है, दुनिया में कहीं भी जाएं जो मर्जी कर लें, किसी क्रिश्चियन की किसी काफिर की जरूरत नहीं है कि आपको नमाज पढ़ते हुए हटा दे, ठीक है। तो ये हम लोग खुद ही दूर हैं दीन से, तो इसलिए हमारे अब आप देख लें हमारे इधर लाहौर में इधर मंदिर भी बने हैं, क्रिश्चियन भी आबाद हैं, कई कौमें आबाद हैं, हमने कभी उनको नहीं छेड़ा। तो यही वजह है कि क्या सर यूके के अंदर अब मुस्लिम जाना बंद कर देंगे, बैन कर देंगे, या फिर मुस्लिम जो है वो बाइकआउट यूके करेंगे? पूरी दुनिया में यूके तो एक मुल्क है ना, पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान को खराब नहीं कर सकता, ना बैन कर सकता। जितना ये रोकेंगे उतना दीन फैलेगा। बंदी जाए लगा रहे हैं ना, या तो फिर बंद होना पड़ेगा। दीन ऐसा एक चीज है, कलमा जिसने मुसलमान ने पढ़ा है ना, वो पूरी दुनिया में आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा, पूरी दुनिया में इस्लाम कबूल होना है। तो इसीलिए इंशाल्लाह ये जो है ना, ये काम आगे बढ़ेगा, इस पे कोई नहीं रोक सकता। वक्ती तौर पे ये लोग जो है ना, ये रुकावटें बनते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा होगा नहीं। देखा दोस्तों, जहाँ जब कोई भी बात हद से आगे बढ़ जाती है ना, तो वहाँ यही हाल होता है। इन्होंने यूके में मुसलमानों ने इतना जीना हराम कर दिया है वहाँ ईसाइयों का कि बस इन्हें अल्लाह अकबर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। अभी तो यूके ने अल्लाह अकबर बैन किया है, हो सकता है इन्हें वहाँ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं वो लोग। एक दिन वो आएगा कि सारी दुनिया से निकाल निकाल के ये भगाए जाएंगे और ठूंस कर पाकिस्तान में दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान से अलग कहीं रहने के लायक ही नहीं है मुसलमान। ये तो अपने आप को ही सुपीरियर मानते हैं, दूसरे लोगों को तो कुछ मानते ही नहीं है। उन्हीं के देश में जा रहे हैं, उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं के सारे संसाधन यूज कर रहे हैं, उन्हीं के देश में रह रहे हैं और उन्हीं को छेड़ते हैं, उन्हीं पे फब्तियाँ कसते हैं, उन्हीं की लड़कियों को छेड़ते हैं, उनके यहाँ पता नहीं क्या क्या अड़ंगे वड़ंगे लगाते हैं, कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, सारी दुनिया मुसलमान हो जानी चाहिए, दूसरे लोग दूसरे मजहब इस दुनिया में जिंदा ही क्यों हैं। वाह वाह, आप बड़े फन्ने खां बन गए भाई, दाढ़ी रखा के बड़े फन्ने खां बन गए। दाढ़ी रखने से ही कोई बहुत सुपीरियर बन जाता है? अरे सुपीरियर बनने के लिए कुछ करो यार, कुछ करके तो दिखाओ इस दुनिया को। जब आपका धर्म इतना अच्छा है तो कोई इस धर्म ने दुनिया को दिया क्या है सिवा लाचारी, मक्कारी और गद्दारी के? सारी दुनिया को परेशान कर रखा है मुसलमानों ने आज। जहाँ भी देखो इन्हीं के झगड़े, जहाँ भी देखो इन्हीं के फसाद, कहीं भी किसी को चैन से नहीं रहने देते। ऐसा क्या धर्म हो गया यार? ये कोई धर्म है जो दूसरों को जीने ही नहीं देता? और अत्याचार करते हो तो बच्चों पे करते हैं जुल्म, औरतों पर अत्याचार करते हैं। ये कैसा धर्म है यार? इससे तो और सारे दुनिया के धर्म अच्छे हैं, जो कोई किसी पर अत्याचार तो नहीं करता। ये अपने घर में ही अत्याचार करते हैं, लड़कियों पे करते हैं, औरतों पे करते हैं, बच्चों पे करते हैं, ना उन्हें खाने देते हैं, ना पहनने देते हैं, ना किसी तरह की कोई आज़ादी देते हैं। ऐसा कैसा धर्म हो गया यार? अभी तो अल्लाह अकबर बैन किया है यूके ने, सारी दुनिया आपको पूरी धक्के मार मार के बाहर निकालेगी। अभी देखते रहिए, अगर आपका यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया से दुत्कार कर भगा दिए जाओगे और सिर्फ पाकिस्तान ही तुम्हारी जगह रह जाएगी और इससे ज़्यादा कहीं आप रह ही नहीं सकते। इससे तो अच्छा है कि आप अपने आप को संभालें। यही हाल तुम्हारा रहा तो सारी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी, और तुम सारी दुनिया के दुश्मन तो तुम तो पहले से ही बने हुए हो। आप तो काफिरों को, आप तो गैर मुस्लिमों को अपना दुश्मन समझते ही हो, लेकिन अभी जो गैर मुस्लिम है वो आपको अपना दुश्मन नहीं मानते। वो आपको आज भी समझा रहे हैं, वो आपको आज भी अपने यहाँ जगह दे रहे हैं, आपके यहाँ बुला रहे हैं अपने यहाँ, फिर भी काम देते हैं आपको, लेकिन आपकी समझ में नहीं आता। आएगा भी कैसे? क्योंकि आपके ऊपर तो चश्मा
इतना जोर का लगा के रखा है ना मौलवियों ने कि सारी दुनिया इस्लाम होगी। बेटे देखते रहो, सारी दुनिया इस्लाम होगी या दुनिया से ही इस्लाम मिट जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भाई साहब जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।